तो इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली उत्तर प्रदेश से 42 करोड़ ठगी के शिकार निवेशकों का भुगतान न होने पर 26 फरवरी को जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई का ऐलान। ठगित पीड़ितों की आवाज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रीना प्रजापति से संवाददाता वसीम की खास बातचीत आइए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली ज़िले में और हमारे साथ मौजूद हैं एक संगठन है ठगी पीड़ितों की आवाज़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की रीना प्रजापति जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनका संगठन किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से कार्य करता है। तो रीना प्रजापति जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और किस तरह का ये आपका संगठन जो है कि किन मुद्दों को लेकर किन समस्याओं को लेकर के जो है कि काम करता है। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मैं रीना प्रजापति ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन में राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रही हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि हमारा संगठन क्या काम कर रहा है, संगठन की बात बताऊँ, सबसे पहला उद्देश्य हमारे संगठन का है कि जितने भी लोग 42 करोड़ जनता हमारी पीड़ित है ठगी कंपनियों से, जिन्होंने सहारा, पल्स, कैमुना, साई प्रसाद, साई राम, पल्स और आदर्श, पृथ्वी, ऐसी अन्य बुलियन, इस तरह की बहुत सारी कम से कम 3 लाख कंपनियां हैं जिसमें कि उन्होंने अपना पैसा, अपनी गाड़ी कमाई का धन जो है जमा किया था, मर मर के जमा किया है। किस किस तरीके से जमा किया वो हम ही लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग अभी करता है, ठीक है। तो उन्होंने उनका जमा धन जो है, ठीक है, सरकार ने एक मुहर लगाया कंपनियों पे कि आप आइए समाज के बीच में और अपना काम करिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें सरकार का ही तो रोल रहा होगा कि बिल्कुल किसी की भी सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन प्रमाणित तो उन्होंने ही करके दिया है क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन अगर किया है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हीं का इसमें रोल है। बिल्कुल उन्हीं का रोल, क्या उन्हीं का पूरा 100% रोल है। बिना सरकार के आप एक कंपनी खोल के दिखा दीजिए, अभी आप घर के बाहर जाइए और एक छोटे से दुकान पर एक बोर्ड टांग के दिखा दीजिए, तुरंत छापा आईडी डाल देगी सेकंड डे कि आपने किस चीज का काम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। बताइए, हम लोग चिल्ला चिल्ला करके हमारी जो गाड़ी कमाई का धन जो है यहाँ पे डूब चुका है। 3 लाख कंपनियों को मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने बंद कर दिया। आप चिल्ला के कहते हैं हमने बंद कर दिया, लेकिन रास्ता तो निकालना चाहिए। हम लोग सड़क पे उतर करके आपसे डिमांड कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह यही करना चाहेंगे कि आपकी सरकार में आप जो कह रहे हैं उस बात पर अमल करना चाहिए कि आप कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, सबकी सुनते हैं, सबका काम करते हैं, तो आपको उस बात को सुनना चाहिए। हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारी जनता चिल्ला के कह रही है कि हमें भुगतान चाहिए। जब भुगतान का समय आ रहा है, कंपनी बंद करके चली जा रही है, तो भाई आपकी मौजूदा सरकार से हम यही डिमांड करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि देश की पूरे भारतवर्ष में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आगामी 26 फरवरी को अगर सरकार, मौजूदा सरकार हमारा भुगतान नहीं करती है 26 फरवरी तक, तो हम उसके बाद में बहुत बड़ा और भी आंदोलन करने जा रहे हैं। और 26 फरवरी से हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर अपना आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे विज्ञापन और बहुत सारी चीज़ें सरकार को दे रखी हुई है और वहाँ से हम लोगों ने बहुत जवाब भी मांगा, लेकिन हम लोग को संतुष्टि नहीं मिली है। बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हम लोगों ने अपना फॉर्म भी जमा किया, लेकिन उसके तहत भी कोई सुनवाई हमारी सरकार या कोई भी अधिकारी या प्रशासन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जा रहा है तो सहारा वालों को कहना है कि हमारे यहाँ से जो है कि पैसा दिया जा रहा है। तो जी देखिए, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ये लॉलीपॉप है। अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया सहारा का, जैसा कि सभी लोगों को पता है। सहारा कंपनी के बहुत सारे छोटे छोटे संगठन काम कर रहे हैं और अभी देख रहे हैं आप जंतर मंतर पे वो बेचारे भूख हड़ताल पर लगे हुए हैं। अभी 24 दिसंबर 2023 से सब लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, चिल्ला चिल्ला के अपनी मांग को कर रहे हैं। क्या मीडिया को उनको दिखाई नहीं पड़ रहा? सरकार को देखना चाहिए कि मतलब सहारा ही पीड़ित नहीं है। आप सहारा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ 3 लाख कंपनियां के लोग पीड़ित हैं भाई। सबका पैसा वापसी की बात हम कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। तो वो एक लॉलीपॉप है, 10,000 रुपए दे रही है, सहारा को 10,000 रुपए दे रही। 10,000 रुपए में क्या चीज, जिसके 1 करोड़ रुपए जमा है वो 10,000 लेकर के क्या करेगा? भीख दे रहे हैं वो। तो मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। और हमारी कंपनी भी कैमरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं पीड़ित हूँ। हमारे निवेशकर्ता भी परेशान है, विक्रेता भी परेशान है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन किया गया था। ऐसे में आपका क्या कहना सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल भी, मैं देखिए, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे मतलब इससे पहले भी जो 30 साल पुरानी कंपनी, 20 साल पुरानी कंपनी, मैं सभी की बात कर रही हूँ। आज तक
किसी भी हर मामले में मुद्दा उठाया जा रहा है जी। ठीक है, जितने भी हमारे वो है सरकार है, जितनी भी सरकार हमारी आई, पिछली सरकार से लेकर के मौजूदा सरकार से लेकर के, मैं सभी की बात कर रही हूँ, सभी ने बहुत सारे मुद्दे को उठाया, लेकिन इस भुगतान के मुद्दे को यानी हमारे मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। 13 साल से सहारा या पल्स के लोग पीड़ित हैं, लड़ रहे हैं केस, उनके मुद्दे को कहीं भी नहीं उठाया जा रहा है। और हम लोग भी पीड़ित हैं, हम लोग का भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। किसी भी 3 लाख कंपनियों के लोग पीड़ित हैं, किसी का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। समाज के बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये मौजूदा सरकार हो चाहे इससे पिछली सरकार हो, किसी भी सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग सभी से असंतुष्ट हैं। कोई भी सरकार हमारे मुद्दे को नहीं उठा रही है। बहुत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की रीना प्रजापति जी, और आप देख रहे हैं कैमरामैन अरमान के साथ वसीम।